Hello everyone, welcome to Camp Point and today our topic is acid, bases and salt which is a chapter of class 10. पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि एसिड क्या होते हैं, उनमें क्या चीजें कॉमन होती है, व्हाट आर बेसिस एंड व्हाट इज द कॉमन थिंग इन ऑल बेसिस. हमने देखा था व्हाट इज पीएच स्केल. पीएच स्केल के बारे में हमने देखा था कि अगर पीएच 7 होगा तो न्यूट्रल होता है स्पीशीज, अगर 0 से 7 होगा तो एसिडिक होगा, 7 से 14 होगा तो बेसिक होगा. हमने पीएच के यूजेस भी देखे थे डेली लाइफ में. लास्ट स्लाइड हमारे पास थी व्हाट आर सॉल्ट. तो हमने पढ़ा था सॉल्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड है विच इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, गिव सॉल्ट एंड प्लस वाटर. एग्जांपल ऑफ सॉल्ट्स आर NaCl ऑल्सो कॉल्ड रॉक सॉल्ट एंड CaCl. हमने पढ़ा था कि NaCl को हम रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं. आज हम शुरू करते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट से कुछ केमिकल जो बनते हैं उनकी प्रिपरेशंस और उनके यूजेस हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH. NaOH की प्रिपरेशन देखते हैं सबसे पहले. When electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl. It decomposes to form sodium हाइड्रोक्साइड. जब हम NaCl 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl प्लस वाटर लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH प्लस क्लोरीन गैस एंड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है. नाउ बात करते हैं यूजेस ऑफ NaOH. इट इज यूज्ड फॉर मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट. NaOH जो है सोप और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है. इट इज ऑल्सो यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर बनाने के काम आता है. यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग एंड ऑल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड. जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हम क्रॉप्स के अंदर डालते हैं ताकि उनमें जर्म्स वगैरह ना हो, उसमें भी हम किसको यूज करते हैं, NaOH को यूज करते हैं. अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर. सेकेंड केमिकल जो है कॉमन सॉल्ट से बना है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2. ये हमारे पास बनता है ड्राई स्लेक लाइम. स्लेक लाइम का फॉर्मूला हमारे पास होता है CaOH ट्वाइस. जब हम CaOH ट्वाइस को Cl2 क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर. साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है. नाउ यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, also used in paper factories and also used in washed cloth in the laundry. ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम भी करता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं. अब रिडक्शन क्या होता है, जो स्पीशीज या तो हाइड्रोजन को क्या करेगी, गेन हाइड्रोजन करे, या फिर क्या करे, गेन करे इलेक्ट्रॉन को, या फिर क्या करे, लूज करे किसको, ऑक्सीजन को. इनमें से कोई भी एक काम जो स्पीशीज कर लेगी वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन. और जो स्पीशीज रिडक्शन करेगी वो किस तरीके से एक्ट करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो ब्लीचिंग पाउडर है यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज. ऑल्सो यूज इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम द जम्स. ये वाटर को प्योर करने के लिए भी यूज किया जाता है. थर्ड केमिकल विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट इज बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का नाम है, हमारे पास केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट्स फॉर्मूला इज NaHCO थ्राइस. दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन देखते हैं. व्हेन वी रिएक्ट NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर टुगेदर, दे विल गिव अस ammonium chloride NH4Cl and also gives us sodium bicarbonate which is called baking soda. Formula is NaHCO3. ये जो है ये नॉन कोरोसिव बेस है. दिस इज नॉन कोरोसिव बेस and the following reaction take place when it is heated during cooking. आपने सुना होगा कि हम सोडा डालते हैं जब हम कोई चीजों को हमने फुलाना है, जैसे कि हम कभी कोई चीज बनाते हैं तो हम कहते हैं कि सोडा डाल देंगे तो वो जल्दी से फूल जाती है. वो क्या होता है, जब हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को कुकिंग में यूज करते हैं तो वो रिएक्शन क्या होती है, NaCO3 को जब हम हीट कर देते हो तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड Na2CO3 सोडियम
कार्बोनेट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वहां से निकल जाता है वाटर की फॉर्म में, और ये क्या बचता है, एनहाइड्रस फॉर्म में बचता है, मतलब कि Na2CO3 में कोई भी वाटर प्रेजेंट अब नहीं होता। जब हम सोडा, बेकिंग सोडे को हीट करते हैं, हीटिंग पर्पज में, कुकिंग में यूज करते हैं, तो वो क्या क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिसकी वजह से जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, जल्दी से फूल जाती है, जल्दी से पक जाती है, साथ में वाटर निकलता है, और साथ में क्या निकलता है, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकलती है। नाउ uses of sodium hydrogen carbonate, या we can say it baking soda, which formula is NaHCO3. It is used in baked or cake to rise, making soft and spongy. Sodium hydrogen carbonate is also used as ingredient in antacid. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एंटासिड क्या था। एंटासिड क्या था, जब हमारे स्टमक में HCl का अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो एसिडिटी हो जाती है, और उस एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एज ए एंटासिड भी यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, एल्कलाइन बना देता है, न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस ऑफ एसिड को, और स्टमक में क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। नाउ फोर्थ केमिकल इज वॉशिंग सोडा, हुज फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। अनदर केमिकल जो प्रिपेयर किया जाता है दैट इज वॉशिंग सोडा, हुज फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2O। हमने देखा कि सोडियम कार्बोनेट जो है हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, बेकिंग सोडा से प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी अभी हमने ये रिएक्शन देखी थी दैट जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिलती है, साथ में H2O मिलता है एंड CO2 मिलता है। अब देखिए इसके साथ अगर 10H2O मिला दे, हम 10H2O मॉलिक्यूल को ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट की रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ये एक बेसिक सॉल्ट है, जब हम इसमें 10H2O वाटर मॉलिक्यूल मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Na2CO3.10H2O, विच इज अ फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। नाउ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट जो है जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कह रहे हैं, ये यूज किया जाता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। ये यूज किया जाता है सोडियम कंपाउंड्स में, सच एज बोरेक्स में ये यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है यूज किया जाता है क्लीनिंग एजेंट के तौर पे, डोमेस्टिक पर्पसेज में, घरों में हम इसको यूज करते हैं। ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्ड वाटर होता है, जो इम्प्योर वाटर होता है, उसकी इम्प्योरिटी, उसकी हार्डनेस को निकालने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि हम डेली लाइफ में वाटर को यूज कर सके, हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा। ये वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको क्या करता है, रिमूव करने के काम आता है। अगला केमिकल है हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट से बना है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम सब जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका फॉर्मूला होता है CSO4 half H2O। ये किससे बनता है, जिप्सम पे से बनता है। जिप्सम फॉर्मूला इज CSO4.2H2O। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो हमें क्या मिल जाता है, CSO4.half H2O, और 3/2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सेस में होते हैं, वो निकल जाते हैं। यूजेस क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, हम सभी को पता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है टॉयज बनाने के काम आता है, डेकोरेशन में काम आता है, ऑल्सो मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। ये सरफेसेस को भी क्या बनाता है, स्मूथ बनाता है। हम सभी को पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम अपनी रूफ्स पे करते हैं ताकि क्या कर सके, वहां पे डिजाइनिंग कर सके और रूफ के सरफेस को क्या बना सके, सॉफ्ट बना सके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू, होप आपको चैप्टर समझ आया। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 10th चैप्टर से, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अपना नेक्स्ट चैप्टर भी हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।